हेलो स्टूडेंट्स। मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और हमने पढ़े थे सिमेट्रिक और होमोजीनियस एक्सप्रेशंस। आपको एक बात बताऊंगा मैं कि कुछ बच्चे हैं ना, मैं जो बेसिक्स पढ़ा रहा हूं उस बेसिक्स को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वो सोचते हैं बेसिक पढ़ के हम क्या करेंगे, बेसिक का हमारे क्या यूज है। तो बेसिक का बहुत यूज है भाई। अब मान लो किसी टॉपिक का इतना बेसिक है, आपने ये सारा बेसिक अगर जाना समझा तो आप क्या कर सकते हैं, सवाल को जब सोल्व करेंगे ना उसका छोटे से छोटा सोल्यूशन दे सकते हैं। जितना बेसिक को आप अच्छे से समझेंगे ना, आप एक मतलब बिना पेन चलाए आप उसको मतलब तुरंत सोल्व कर सकते हैं देख के भी। जितना अच्छा बेसिक होगा उतना सोल्यूशन छोटा कर सकते हैं आप। और मान लो आप कोई सवाल सोल्व कर रहे हैं, बेसिक इतना है, आप बेसिक जानते हैं सिर्फ इतना। आप बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, क्या करते हैं, बस इतना सा बेसिक जानते हैं। और टीचर क्या करते हैं, बेसिक बहुत कम पढ़ाते हैं। और बहुत कम पढ़ाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, बच्चा दूसरी बार कोचिंग लेता है, तीसरी बार कोचिंग लेता है, चौथी बार कोचिंग लेता है, पांचवी बार कोचिंग लेता है। उसको बार बार एफर्ट करना पड़ता है, बार बार तैयारी करनी पड़ती है। हर बार वो ये देखता है कि नया बैच कब आ रहा है, नया बैच कब आ रहा है, नए सवाल, नया बैच, नए सवाल। बच्चा बस इन्हीं में उलझा रहता है। क्यों उलझा रहता है बच्चा, क्योंकि बच्चा इतना बेसिक जानना चाहता है। और जब इतना बेसिक जानेगा ना, तो जो सवाल सोल्व करेगा, तो पहली बात तो उससे सवाल सोल्व ही नहीं होगा। मान लो एक कोई सवाल दिया है, वो सवाल उससे क्या होगा, सोल्व ही नहीं होगा। और बाई चांस वो रट पट के सोल्व करता है ना, सोल्व करता है, तो उसका लंबा सॉल्यूशन देगा बच्चा। बेसिक अगर इतना जानेगा तो इतना लंबा सॉल्यूशन, और बेसिक इतना जानेगा तो सॉल्यूशन इतना। ये फर्क है बेसिक समझने का और बेसिक को जानने का। जो बच्चा बेसिक को जितने अच्छे से जानेगा उतने ही छोटे सॉल्यूशन देगा, उसका उसको उतना ही मजा आएगा, उतना ही टाइम बचाएगा, उतना ही कम पेन चलाएगा। और जितना कम बेसिक जानेगा उतना ही परेशान रहेगा, उतना ही सवाल उसको डराएंगे। और जितना छोटा बेसिक जानता है, जितने कम बेसिक्स जानता है, तो क्या होगा, उतनी चीजें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। कम बेसिक जानेगा तो हो सकता है उससे सवाल सोल्व ही ना हो, और हो सकता है सवाल रट पट के सोल्व करे तो क्या करेगा, उसका लंबा सॉल्यूशन देगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए देख लीजिए, ये मैं जो बात बता रहा हूँ सब एग्जाम के लिए क्या बेनिफिशियल है। अब मैं जो बेसिक बता रहा हूँ उसका मैं थोड़ा सा आपको ट्रेलर भी दिखा देता हूँ हल्का सा। कुछ बच्चे सीरियस नहीं ले रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार इनको पढ़ के क्या करना है। तो देखो, आप जब भी सवाल निकालते हो ना, कोई भी सवाल हो, उसमें दो चीजें होती हैं, दिया क्या है और निकालना क्या है। दो चीजें होती हैं, गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, मैं जो बेसिक्स पढ़ा रहा हूं एलजेब्रा में, आप उससे एमएससी के मैथ से लेकर, आप छठी सातवीं की क्लास से मैथ से लेकर एमएससी तक के मैथ तक चले जाओ। आप चाहे पीएचडी करो, पीएचडी छोड़ो, आप कुछ नया खोजो, तब भी ये बातें काम आने वाली हैं। ये बातें क्या आने वाली हैं, काम आने वाली हैं। मैं जो एलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, मैंने जो चीजें बताऊंगा अभी, मैं जैसे अभी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, मैं जब इक्वेशन कंप्लीट कर दूंगा ना और इक्वेशन को कोई बच्चा ठीक से समझेगा तो किसी भी क्लास के मैथ को सोल्व कर सकता है। अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे कोई बच्चा मान लो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहा है +2 का, ठीक है, तो वो पहले ये जाने कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव समझने के बाद जो बेसिक मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, वो बेसिक यूज होगा। मैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, आप वहां भी उसको निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लो आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीडीएस वगैरह के लिए, या आप किसी और एग्जाम के लिए, आप एनडीए का एग्जाम हो, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जो बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, वो बेसिक वहां भी काम देगा। आप उस बेसिक से क्या करते हैं, सवाल को जितना बेसिक जानेंगे ना आप, सवाल का उतना ही छोटा सोल्यूशन देंगे आप। ठीक है,
और जितना कम बेसिक जानेंगे तो आप टीचर्स के पीछे भागते रहेंगे। आप टीचर्स के पीछे भागते रहेंगे, बार बार बैच आने का इंतजार करेंगे कि फला टीचर कौन सा बैच लेके आ रहा है, फला टीचर कौन सा बैच लेके आ रहा है। ठीक है, आप बैच का इंतजार करेंगे और आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, मान लो किसी टीचर से आपने उसका कोर्स ले लिया, आपने कोर्स कंप्लीट किया, अब 2 महीने 3 महीने कोई एग्जाम नहीं हुआ, आपने थोड़ा सा क्या कर लिया, आराम कर लिया। 2-3 महीने के बाद फिर कोई नया एग्जाम आया, आप जब वो एग्जाम देने बैठते हो ना, तो फिर क्या होता है, आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है, दोबारा बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं आपको, तब जाके आप कुछ सवाल सोल्व कर पाते हैं। टीचर क्या करते हैं, आपको सवालों के पीछे भगाते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, आपको सवालों के पीछे भगाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, टीचर आता है, अब वो जो बैच लेके आता है उसमें बेसिक तो क्या करता है, ना के बराबर पढ़ाता है, बिल्कुल छोटा सा हल्का फुल्का बेसिक बताएगा, आपको बेसिक इतना बताएगा। अब इतना बेसिक बताया ना, उससे आपसे सवाल ही सोल्व नहीं होंगे। फिर टीचर क्या करता है, सवाल करने स्टार्ट कर देता है, और जब टीचर सवाल करता है ना, तो आप एक सवाल देखते हो, आपको समझ में आता है, दूसरा सवाल थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है ना, तो आपको पसीने आ जाते सवाल को देख के। आप सोचते हो सवाल मुश्किल है या हार्ड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने बेसिक ठीक से नहीं पढ़ा उस चैप्टर का, उस टॉपिक का। जैसे आप टाइम डिस्टेंस से कोई सवाल कर रहे हो, टाइम डिस्टेंस से कोई सवाल कर रहे हो ना, तो टीचर क्या करते हैं, आपको ना के बराबर हल्का फुल्का बेसिक बताते हैं। जब वो हल्का फुल्का बेसिक बताते हैं ना, तो इससे आपको क्या होता है, इससे आपका क्या नुकसान होता है, आपको एक सवाल कराया तो आपको ध्यान आ गया, आपने सोच लिया, फिर दूसरा तीसरा, टीचर पूरे चैप्टर में 300 सवाल कंप्लीट कराता है, और जब वो 300 सवाल आप कंप्लीट करते हो ना, तो करते 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 आप पता नहीं कितने तरह की ट्रिक्स टाइप्स पढ़ते हो, चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। या आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हो ना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के लिए या सीडीएस वगैरह के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चैप्टर आता है उसमें सवाल आते हैं ना, बच्चे मायूस हो जाते हैं, उनको चीजें मुश्किल लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपने सोचा कि वो चीजें आपको मुश्किल क्यों लग रही हैं, मुश्किल लगने की वजह है कि टीचर आपको क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फंक्शन हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है, फंक्शन हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है। आपके सामने 2 एक्सिस होंगे, इस पे डोमेन होगी और इस पे आपकी रेंज होगी, इस पे आपकी डोमेन होगी, इस पे आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो आप फंक्शन नहीं पढ़ाया जाता, आपको जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है वो प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ाई जाती है, जो बेसिक बताया जाता है प्लेन ज्योमेट्री में। जबकि सवाल बनते हैं वो किस पे बनते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पे सवाल बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप किताबें खोल के देखना, आपको वहां पे आप अपना सिलेबस चेक करोगे ना, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप चाहे किरण की बुक देखो चाहे कोई दूसरी बुक देखो, वहां पे लिखा मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिखा मिलेगा। या आप जैसे एसएससी जो सिलेबस देती है, आप वहां पे देखो, वहां पे देखोगे ना, आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आपको पढ़ाई क्या जाती है ट्रिग्नोमेट्री किसमें, प्लेन ज्योमेट्री में, जबकि पढ़ाई किस में जानी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ बच्चों को इसलिए चीजें मुश्किल लगती हैं, क्योंकि बच्चे बेसिक को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और वो चीजें आपको मुश्किल लगती है, सवाल डराते हैं। आप 200 300 400 500 600 सवाल पढ़ते हैं, 700 सवाल पढ़ते हैं, 800 सवाल पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा हटके सवाल आ गया, फिर आप किस पे डिपेंड हो जाते हैं, टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं। तो बेसिक ना पढ़ते हो ना, तभी आप टीचर पे डिपेंड रहते हो। अगर आप बेसिक को ठीक से पढ़ोगे ना, तो टीचर वाली जो डिपेंडेंसी है ना, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को सीरियस लेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात फिर से बता देता हूं। मैं एक बात कह रहा था कि सवाल में एक तो चीज होती है गिवन, एक होता है फाइंड आउट करना। ठीक है, आप अर्थमेटिक के मैक्सिमम सवाल निकालिएगा, आप हमेशा गिवन को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कई बार तो कुछ सवालों में आपको देखना है कि गिवन आपके ऑप्शन, आपके आंसर किस में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं। आपके आंसर किस में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं। तो कई बार आपको फ्रैक्शन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन किससे ढूंढोगे, बेसिक से। आपको जो सवाल में दे रखा है ना, उसको एक फ्रैक्शन से गुणा करना है,
आप अर्थमेटिक का कोई भी सवाल निकालिए, आपको आंसर मिलेगा। ये फ्रैक्शन ढूंढना है ना, कई बार तो बड़ा आसान होता है, तुरंत मिल जाती है, कई बार हल्का सा एफर्ट करना पड़ता है, और कई बार इस फ्रैक्शन को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। आप देखो गिवन गिवन, देखो यहाँ पे गिवन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तब आंसर आया, यानी कि जो आंसर है ना वो क्या है, ये जो गिवन इधर है फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन निकालोगे तो आंसर क्या होगा, गिवन का मल्टीपल होगा, क्योंकि गिवन आंसर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब गिवन आंसर को डिवाइड कर रहा है ना, तो आप क्या करोगे, आप फ्रैक्शन की वैल्यू भी आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि क्या फ्रैक्शन आनी है। और कई बार ये थोड़ा सा हल्का है, नहीं पता चल पाता आपको कि फ्रैक्शन कौन सी आएगी, मैक्सिमम केस में पता भी चल सकता है, बट नहीं चलेगा ना, तो आप ये देखना कि ये इसका, ये चेक करो, ये इसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है। अगर सिर्फ एक ऑप्शन मल्टीपल है ना, आपको सवाल सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप आंसर तक चले जाओगे। कंपटीशन में टाइम मायने रखता है, लिखना मायने रखता है। आपके पास ना तो कॉपी होती है ना पेज होता है, आपके पास लिखने के लिए स्पेस कम होता है, आपके पास टाइम की कमी होती है, तो टाइम आप कब बचा सकते हैं, जब आप बेसिक को अच्छे से पढ़ें। ठीक है। दूसरी चीज, कोई बच्चा किसी सवाल को जिद करे कि मैं सोल्व ही करना चाहता हूं, लंबे तरीके से सोल्व करूं, चाहे वो किसी भी क्लास का मैथ हो, तो वो क्या कर ले, जो चीज निकालनी है ना उसको अज्यूम कर ले। क्या अज्यूम कर ले, वेरिएबल एक्स वाई जेड। एक चीज निकालनी है तो एक्स मान लो, दो चीज निकालनी है तो एक्स मान लो, वाई मान लो, तीन चीजें निकालनी है तो एक्स वाई जेड मान लो। तो अगर दो चीजें निकालनी है ना, उसके लिए वो दो कंडीशन, दो चीजें देगा, उसके लिए दो चीजें देगा। तीन चीजें निकालनी है तो उसके लिए कितनी चीजें देगा, सवाल में तीन चीजें देगा। चार चीजें निकालनी है तो चार चीजें देगा, और पांच चीजें निकालनी है तो कितनी चीजें देगा, पांच। तो आपने अज्यूम किया जो निकालना था उसको वेरिएबल मान लो, एक्स मान लिया आपने, एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू कब निकलेगी, वेरिएबल की वैल्यू कब फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जब या तो इक्वेशन बने या इन इक्वेशन। ठीक है, या तो इक्वेशन बने या इन इक्वेशन। इक्वेशन और इन इक्वेशन किससे बनती है, कंडीशन से। किससे बनती है, कंडीशन से। तो जो दे रखा है ना, जो गिवन है वो कंडीशन सी होती है। एक चीज निकालनी है तो आपको एक कंडीशन देगा सवाल में, दो चीज निकालनी है तो आपको दो कंडीशन देगा, तीन चीज निकालनी है तो तीन कंडीशन देगा। ये किसी भी लेवल का मैथ हो, आप हर सवाल को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। चार चीजें निकालनी है तो चार कंडीशन देगा। ठीक है, तो एक कंडीशन से या तो एक इक्वेशन बनेगी या एक इन इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन से और इन इक्वेशन से आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट कर ली जाएगी, उससे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी क्लास का सवाल निकाल लेना, चाहे आप एमएससी के मैथ का सवाल निकाल लेना, जो ये मैथ है ना, ये मैथ का सबसे बड़ा राज है, ये मैथ का सबसे बड़ा राज है जो मैंने आप सबको बताया है। ठीक है, हाँ, इक्वेशन इन इक्वेशन कब बनेगी, जब चीजों को क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए। क्योंकि ये जो साइन है ना, ये साइन कंपेयर करने के लिए कि इधर ये बराबर है, कंपेयर करने के लिए। ये साइन भी कंपेयर करने के लिए। मैं कहूं 7, देखो यहाँ पे मैं कहूं 6 बराबर 6, तो यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। ये चीज कब लागू होगी, जहां पे कंपेरिजन हो। मैं कहता हूं 7 बड़ा है 5 से, ठीक है, तो यहाँ भी कंपेरिजन हो रहा है। मैं ये कह दूं 3 छोटा है 8 से, तो यहाँ भी कंपेरिजन हो रहा है। तो मैं ये जो बता रहा हूं ना, जो चीज नहीं पता है, जो फाइंड आउट करनी, वो वेरिएबल की वैल्यू कब निकलेगी, जब इक्वेशन या इन इक्वेशन बने। इक्वेशन और इन इक्वेशन कब बनेगी, जब सवाल में कंपेरिजन करना हो, जब सवाल में कंपेरिजन करना हो। तो कंपेरिजन करने के लिए जो गिवन है ना, गिवन कंडीशन है, कंडीशन से आपकी क्या बनेगी, इक्वेशन या इन इक्वेशन। इक्वेशन बनेगी तब भी आपके वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, जो चीज निकालनी थी उसकी वैल्यू निकल जाएगी। इन इक्वेशन बनेगी तब भी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आएंगी, आप सीखने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे।
मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है। अलजेब्रा के बेसिक्स में पूरे डिटेल में बता रहा हूं। और जब जो बच्चा इन बेसिक्स को अच्छे से सीखेगा ना, वो सवालों के साथ खेलेगा। वो चाहे किसी भी मॉक टेस्ट के सवाल हो, XYZ कोई भी टीचर बनाए, उसके सवालों को क्या करेगा, उड़ाना स्टार्ट कर देगा। चाहे किसी भी बुक्स के सवाल हो, सवाल देखा हो या ना देखा हो, बेसिक को अगर मजबूत रखेगा ना बच्चा, तो उसको क्या आएगा, उसको सवाल को तुरंत सोल्व करना आ जाएगा। सवाल को क्या करेगा, वो तुरंत सोल्व कर लेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो यही बताने के लिए था। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, सभी ये जो आपके ये टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं इनमें शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, फेसबुक के पेजेस पे शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, मैं उतना ही ज्यादा आपको देता जाऊंगा, उतना ही बेहतर आपको बताता जाऊंगा। पूरा मैथ मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूं, पूरा मैथ। ठीक है, ये जो SSC CGL वगैरह में जो टीचर्स ने दुकान खोल रखी है ना, सब दुकानें बंद कर दूंगा मैं मैथ्स की। मैं बेसिक को इस तरह से पढ़ाऊंगा कि बच्चों को दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं। ये बैच लेके आए 2.0 लेके आए, 2.1 लेके आए, ये बैच लेके आए, ये कोर्स लेके आए, वो कोर्स लेके आए, कुछ नहीं लेके आते। वो 2-3 सवाल ऐड कर लेते हैं, बेसिक आपको पढ़ाते नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। और आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। मैं अभी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, अलजेब्रा के बाद मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा। मैं 1-2 रोज में आपका अर्थमेटिक भी स्टार्ट कर रहा हूं। आप कहेंगे बिल्कुल स्टार्ट से अर्थमेटिक स्टार्ट करो, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट से कर दूंगा। मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर दूंगा। नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद मैं अच्छे फैल्शियम पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा। ये आपका सिंप्लीफिकेशन समझ लो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। मैं बताऊंगा फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मैं बताऊंगा कि रेशियो का मतलब क्या होता है। जो बच्चा फ्रैक्शन और रेशियो का मतलब समझेगा, वो बच्चा पूरे अर्थमेटिक के साथ खेलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है, तो परसेंटेज कुछ भी नहीं है। परसेंटेज को आप फ्रैक्शन भी मान सकते हो, परसेंटेज को आप क्या मान सकते हो, रेशियो। तो परसेंटेज और ये जो आपका फ्रैक्शन और जो रेशियो है ना, आपको जितना अच्छे से समझ में आएगा, आप उतना ही अर्थमेटिक के सवाल छोटे से छोटे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।